आदरणीय महानिदेशक महोदय, मंच पर आसीन अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति एवं मंच के सम्मुख बैठे हुए सभी प्रतिभागीगण, आप सभी का इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, जैसा हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर आज 5 दिन से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा दिन है इस प्रशिक्षण का और गैर कृषि आजीविका आधारित प्रशिक्षण हमारा जो है कि किस प्रकार से हम गैर कृषि के जो उद्यम है उसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं, इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान हमको बताया गया है। वैसे तो अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जिसमें से 50 से 60 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो आज आत्मनिर्भर हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं और कोई ना कोई लघु उद्योग करके अपनी आजीविका को बेहतर कर रही हैं। इसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इस प्रशिक्षण के दौरान जो सबसे बेहतर सर हमें जो बताया गया है कि उत्पादन बहुत बड़ी बात नहीं है। उत्पादन तो हम कर ही रहे हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो गैर कृषि के क्षेत्र में हो, लेकिन उत्पादन के साथ साथ हमें विपणन एक बहुत महत्वपूर्ण विधा होती है, क्योंकि उत्पादन के साथ अगर महिला अगर सामान को बेच नहीं पाती है तो फिर उसकी आजीविका जो बेहतर नहीं हो पाती है। इस प्रशिक्षण के दौरान सर हमें ई कॉमर्स के बारे में बताया गया, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप कैसे अपने को रजिस्टर्ड करोगे, किन किन हमें उसमें जो चुनौतियां होती हैं, किन चुनौतियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ चुनौतियों के साथ साथ हमें जब हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम यूज करते हैं तो ये बहुत ही सरल प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग करके महिलाएं अपने द्वारा बनाए गए तमाम तरह के उत्पादों को वो मार्केट में लेकर के जा सकती है और बेच सकती हैं, जो बहुत ही सरल है। इसके साथ साथ हमें सिखाया गया कि जो गैर प्रकाश जो उद्यम है, जो गैर कृषि आधारित उद्यम है, इसकी अपार संभावना है। अगर फार्म की बात तो करें तो फार्म लिमिटेड है, लेकिन गैर कृषि आधारित में तमाम जो संभावना है हम लोग कुछ कर भी रहे हैं। इसके लिए सर मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा इस पे कि हम लोग का THR प्लांट चल रहा है, टेक होम राशन चल रहा है, उस पर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो रही है महिलाओं को। जैसे मेरे जनपद की बात करूं, मेरे जनपद में 8 THR प्लांट है और 8 THR प्लांट में 160 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से काम मिल रहा है वहां पर, और अप्रत्यक्ष रूप से करीब करीब वहां पर 1000 से 1500 महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, जिनको उसका लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही साथ हम लोग प्रेरणा कैंटीन का संचालन कर रहे हैं, जो आज पूरे जनपद की बात करें तो पूरे जनपद में 10,000 से ज्यादा प्रेरणा कैंटीन संचालित हो रहे हैं, जिसके माध्यम से न केवल महिलाओं ने प्रेरणा कैंटीन का एक मॉडल रूप दिया है, बल्कि उस मॉडल रूप में महिलाओं ने यह दिखाया है कि अगर उन्हें सही से प्रशिक्षित किया जाए तो वह कुछ भी कर सकती है। आज हम लोग प्रेरणा कैंटीन के माध्यम से CSC, PSC, इसके साथ साथ अन्य जो भी सरकारी विभाग और गैर सरकारी विभाग है वहां पर भी हम लोग खाद्यान्न का सप्लाई कर रहे हैं। और इस ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया गया कि एक मॉडल प्रेरणा कैंटीन कैसा होता है, उसको संचालन के समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन विषयों पे भी हमें यहाँ पर बताया गया। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि हमारे जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो बकरी पालन करती है, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो वो बकरी को जो केवल मांस के रूप में प्रयोग करती है, बेचने के लिए प्रयोग करती है, उसके दूध का कोई सदुपयोग नहीं है सर। तो यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान पहले भी हम लोग को सिखाया गया था कि कैसे बकरी के दूध का प्रयोग करके हम साबुन बना सकते हैं या अन्य वस्तु बना सकते हैं। और हमारे जनपद में हम लोग अपने सोनभद्र की बात करें तो वहां पे हम बकरी के दूध से साबुन बना भी रहे हैं, और न केवल अपने जनपद में बना रहे हैं बल्कि उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी लेके गए हैं। इसके साथ साथ उस साबुन को हमने प्रयास करके हमारे सहयोगी उनके माध्यम से मैंने जर्मनी जैसे देश में भी मैंने भेजा, और जर्मनी में भी जाकर उसको काफी प्रोत्साहन मिला, साबुन को देखने के लिए मिला वहां पे लोगों ने जिन लोगों ने यूज किया। तो इस प्रकार से हम लोग गैर कृषि क्षेत्र में इस प्रशिक्षण के दौरान काफी कुछ सीख रहे हैं और हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर हम लोग कर सके। सर अभी 2 दिन का हमारा ट्रेनिंग और बचा हुआ है, 2 दिन में हमें और भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, जिसका हम प्रयोग करके यहाँ से जाने के बाद जो आधी आबादी है देश की, जिसके कंधों पे पूरी जिम्मेदारी होती है कि हम किस तरीके से अपने देश को विकसित कर सके। और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें विकासशील देश विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें जरूरी है कि जो हमारी माताएं बहन है, जो महिलाएं हैं, उनको भी हम आजीविका गतिविधि से जोड़ें और उनको हम आगे लेकर के जा सकें। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। जय आजीविका, जय समूह।